नारद बाबा मझिया बने हैं, शंकर भगवान को कैलाश पर्वत पर सभी देवियां और देवता तैयार करने लगे। भोले बाबा अंदर गुफा में गए हैं, स्नान ध्यान से निवृत्त होके आए। और परीक्षित महाराज जी आजकल को लला को ब्याह हुए तो 15-20 दिन पहले से ही ब्यूटी पार्लर में पर रात को करिया न पच जाए। और वहां भगवान शंकर की शादी होने जा रही है। शंकर जी पहले तो स्नान करो, स्नान करके जैसे ही गुफा से बाहर निकले तो भगवान के भाई गुफा के गेट पे दो गढ़ खड़े, हाथ में वो पाउडर लाए। और शंकर जी को पाउडर शमशान की राख, शमशान की राख, वो राख भगवान ने मुट्ठी में ली, पूरे बदन से लपेट ली। वैसे हूं लक्ष्मी मैया आगे बड़ी जवाब दिया है, और जो राख पूरी लगा के जा रहे हैं। और जब शादी करना जाए तो आदमी कितने पाउडर लगाते हो, तुम जो राख पोती के जा रहे कारे कारे ना लगोगे वहां पे। बोले तुम कुछ भी कहो, हम तो मेरा श्रृंगार तो यही है, अपना श्रृंगार तो हम करेंगे। और एक बात बताएं परीक्षित महाराज, जैसे दुनिया ठुकरा देती है उसे केवल और केवल शंकर ही भगवान अपनाते हैं। दुनिया से ठोकर खाया हुआ आदमी कहां जाता है? शमशान में। जब तक संसार में हो तब तक कोई ना कोई ठोकर लगती रहेगी। जब तक जिंदा हो तब तक कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई कलेश इंसान के पीछे लगा ही रहता है। और ज्यादा ना संसार छोड़ के गए हो, बाद ना कोई कष्ट, न कलेश, न बीमारी, न घरवारी, न सारी, न व्यापार, कोई मतलब ना है, सब खत्म। इंसान को लास्ट में एक ऐसी ठोकर लगती है, वो ठोकर जाके सीधे शमशान में पहुंचा देती है। और शमशान में पहुंचा देती है, शमशान की राख भोले बाबा अपने शरीर से लगाया करते हैं। तो जिससे दुनिया ठुकरा देती है, जैसे दुनिया जैसे ना कोई घर में हो, घर की साफ सफाई करो तो घर में कबाड़ा उसे फेंक देते हो, बोले ये रिजेक्ट हो गया। जिसे दुनिया ही रिजेक्ट कर देती है उसे शंकर भगवान ही परफेक्ट कर देते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के ठुकराए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। जिससे दुनिया ठोकर मार देती है उसे शंकर भगवान ही अपनाते हैं। और शमशान कहते हैं सम्मान बराबर और शान माने इज्जत। जहां हर आदमी की इज्जत बराबर हो वही शमशान है। और वैसे दादा संसार में जब तक जिंदा रहते हैं हम और आप, तो इंसान की इज्जत बराबर ना है। जैसे मान लीजिए अभी कोई बड़ो आदमी तुम्हारी पंडाल में आ जाए, कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई राजनेता, कोई पैसा वालो आदमी आ जाए, जग संगे 2-4 गाड़ियां आए, 10-20 राइफलन वाले आए, तो लोग भागेंगे। एक लोग तो 2-4 लोग भागे बाइक लेके, बोले बाजार में जाओ स्वागत के लिए माल ही भाला ले आओ। 2-4 लोग नाश्ता पानी की व्यवस्था करने के लिए चलेंगे, वो जमीन पे बैठेंगे, बोले नहीं नहीं जमीन नहीं, कुर्सी पे बैठो इधर। मतलब सम्मान अलग है, उनकी इज्जत। और एक गरीब आदमी पंडाल को पाइप पकड़ के पूरे दिन खड़ो रहे, बस कोई नहीं कहे भैया तू बैठ जा। तो बताओ संसार में इंसान की इज्जत बराबर है? नहीं है। महाराज मरने के बाद में हर इंसान की इज्जत बराबर होती है। अच्छा, कुछ लोग शमशान को जब मुर्दा जलाए जाते हैं उसको मरघट भी बोलते हैं। मरघट का अर्थ क्या होता है? जहां मुर्दा जलाए जाते हैं वो मरघट होता है क्या? नहीं दादा, जहां मुर्दा जलाया जाता है वो मरघट नहीं होता है। मरघट का अर्थ होता है जिस जगह प्राण जाए घट, वो है मरघट। जहां प्राण जाए घट वो है मरघट। तो ईमानदारी से बताओ, मरने के बाद प्राण घटते हैं या जिंदा पे घटते हैं? मरने के बाद में जब खत्म ही है गए तब ना प्राण घटते हैं ना बढ़ते हैं, फिर तो चले ही गए। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे प्राण घटते रहते हैं। जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हम श्वासें अपनी घटाते रहते हैं। मरने के बाद में न श्वास आएगी न जाएगी, फिर तो खत्म ही कहानी। तो मरघट जहां मुर्दा जलाया जाता वो मरघट नहीं है, मरघट है हमारा और आपका शरीर, ये देह। इस शरीर में भरी श्वासें हम दिन रात गुजारते ही जा रहे हैं। अच्छा, श्वास जो होती है, श्वासें हमें गिनती की मिलती हैं, श्वासें हमें गिनती की मिली हैं।
श्वास श्वास में हरे भजो और व्यर्था सांस ना खो। जैसे हम आराम से बैठे हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो 1 मिनट में लगभग 12 श्वासें खर्च हो जाती हैं। 12। और कोई हम कार्य कर रहे हैं तो 1 मिनट में लगभग 18 श्वासें खर्च होती हैं। यदि हम सो रहे हैं या भोग विलास में विलुप्त हैं तो 1 मिनट में 36 श्वासें खर्च होती हैं। तो इसीलिए अपनी श्वासों को संभाल के रखना है। जो ज्यादा भोग विलास में विलुप्त रहते हैं उनकी आयु भी बहुत कम होती है, क्योंकि साधारण तरीके से जिंदगी जीते हैं तो 1 मिनट में 12 श्वासें जाती हैं, और वहीं हम भोगी बन के जिंदगी जीते हैं तो 1 मिनट में 36 श्वासें जाती हैं, यानी 3 गुने का अंतर है। दादा वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्रों की मान्यता जहां तक है, शास्त्रों के प्रमाण जहां तक है, प्रमाण तो यहां तक है दादा। जैसे मान लीजिए इंसान से अच्छे पशु और पक्षी हुआ करते हैं। पशु पक्षी तभी भोग करते हैं जब उन्हें बच्चे पैदा करने होते हैं, लेकिन इंसान की कोई सीमा नहीं। दादा कि पूर्व जन्म के कर्मों से मानुष नर देही पाता है, और वायदा करके हरि भजन का जीव जगत में आता है। पूर्व जन्म के कर्मों से मानुष नर देही पाता है, और वादा करके हरि भजन का जीव जगत में आता है। मेरी माना मेरे भैया, अब तुम भी हरि को भजन करो। अरे सारे दिन तुम काम करो, पर शाम को हरि को ध्यान धरो। मेरी मानो मेरे भैया, अब तुम भी हरि को भजन करो। अरे सारे दिन तुम काम करो, पर शाम को हरि को ध्यान धरो। इंसान जब अपने बहुत से कर्म जब अच्छे करता है, तब ये इंसान का चोला हमें मिलता है। तो इसलिए निवेदन है, संसार में आने के बाद में हम ऐसे कर्म करते चलें जो मरने के बाद में इंसान गालियां न दे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सभी देवी देवता मिलकर के भगवान शंकर को तैयार करने लगे। अब देवियां पतली पतली सी नागनियां लेके आई, बाजू में बांध दिए, बाजू बंद बने गए, और पतली सी नागनियां पकड़ी हैं, कलाई में बांधी, कलाई कंकन बने गए। अब सहरा जो सर पर रखा जाता, वो सहरा कहां से आए? तो भगवान के लंबे से जटाएं वो सर से बांधे, जैसे रोड पर ना मीलू खड़ो होता है, जैसे तो एक हाथ ऊंचो है सर पे। अब वहीं में कारे नांग फंसाए दे। और वैसे पुराने जमाने में मैया
पहले सहरा जब लला की शादी होती तो सहरा जो रखे जात तो ला वो खजूर को बनाओ जाता, खजूर को ही बनता था दादा परीक्षित महाराज जी। पहले खजूर का सहरा होता था, खजूर का बनाया जाता था। और भगवान की कृपा है अब तो रेडीमेड जमाना चल रहा है, रेडीमेड जमाना चलता है बाजार में। अब सहरा वो अब टोपा आलतो है रेडीमेड। तो लला की शादी वही भाग के गए। अच्छा पहले तो जब तक जब वो सहरा सर पे ना रखो तब तक तो लड़के ही रहा था, और जैसे ही सहरा सर पे तो फिर लड़का गुनाम हो जाता दूल्हा। दूल्हा कब हो तो जब सहरा रखो जात तब, और सहरा ना रखो जात बस दूल्हा ना कहा था। बार चपराते में तो बहुत से लड़का जाते हैं, सबसे दूल्हा गाय नहीं कहा था, जाके सर पे सहरा वही दूल्हा। अब सहरा तो रखो ना जा तो सहरा हो तो खजूर को पहले, अब तो रेडीमेड टोपा चल भाई। जैसे ही लला की शादी वही भाग के गए, रेडीमेड टोपा खरीद लाए, लला के सर पे रख दो, लला तो फूल के टोपा है गए, हम दूल्हा बने गए। लेकिन सही मायने में टोपा रखे कोई दूल्हा ना है बन, तो टोपा रखे तो जो मानस टोपा ही बनेगा ये। अच्छा आप लोग एक चीज देखना, कभी आप जाना कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग हों अपनी ससुराल में जावे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हों वो अपनी ससुराल में दादा आप जाना, तो ससुराल में जाओगे जैसे ही गांव के अंदर घुसोगे, जैसे मान लीजिए आपकी ससुराल बीच गांव में है, और जैसे ही आपने ससुराल के गांव में घुसे तो वहां से लेकर के आप अपनी ससुराल तक, उसके घर तक, अपने सारे सरा जो है के घर तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लग जाए। कोई ना कोई रोक लिया, आ जाओ बैठ जाओ, रिश्तेदार बड़े दिन में आए बड़े बूढ़े, तो वहां से पहुंचने में